क्या होगा अगर तुम लोग स्पॉन हो जाओ एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि पूरी तरह से ओशन से कवर्ड है। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई एनिमल्स या फिर विलेजर्स स्पॉन नहीं होते, तो सिंपल सी चीजों को भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं ऐसे ही वर्ल्ड में 150 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे गोल्स हैं। उनमें से मेरे मेन गोल्स ये होंगे कि मुझे फुल्ली एन्चेंटेड नेथरराइट के आर्मर्स और टूल्स बनाने हैं, इस वर्ल्ड के 3 मेन बॉसेस को बीट करना है, और लास्ट में एक ब्यूटीफुल से बड़े से कैसल को बिल्ड करना है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे गोल्स कंप्लीट करना है। तो क्या मैं ये सारे गोल्स को कंप्लीट कर पाऊंगा, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। ऑल्सो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 80 आवर्स से ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन तुम लोग को इस वीडियो को लाइक करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर इस वीडियो पे 60,000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं और भी 150 डेज वाले वीडियोस को बनाऊंगा। तो प्लीज इस लाइक एम को पूरा करना और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ओशन में। एंड Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. यस, मैं इस डायलॉग को बहुत ज्यादा टाइम से कहना चाहता था। एनीवेज ऊपर चलते हैं वरना यहीं पर मर जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वुड फाइंड करना था। एंड वुड फाइंड करने के लिए पेड़ तो यहाँ पे आसपास कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। एंड मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे आइलैंड्स वगैरह होते हैं कि नहीं, तो इसीलिए मुझे पास ही में यहाँ पे एक संकन शिप दिखा। तो डे 1 पे मैं वहीं पे चला गया। संकन शिप में भी वुड वगैरह तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट लकीली यहाँ पे एक डोर था। डोर की हेल्प से मैं ऑक्सीजन ले सकता हूँ एंड वुड भी जल्दी से तोड़ सकता हूँ। सबसे पहले मैंने इस चेस्ट में देखा तो मुझे थोड़े से पेपर एंड एक बुक मिला। उसके बाद यही से मैंने थोड़े से वुड तोड़े। फिर मैंने देखा कि उसी चेस्ट वाले रूम के ऊपर एक और रूम है जिसमें एक चेस्ट था, एंड यहाँ पे इस साइड में भी एक चेस्ट। मतलब टोटल इस संकन शिप में 3 चेस्ट थे। मुझे नहीं पता था कि संकन शिप में 3 चेस्ट भी होते हैं। एनीवेज यहाँ पे जाके मैंने इस चेस्ट में देखा तो मुझे ज्यादा कुछ खास मिला नहीं। थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज के मीट मिले एंड थोड़े से बटाटे, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं था। ऑल्सो मैंने देखा कि इस चमकीले पैंट में कर्स ऑफ बाइंडिंग लगाए, तो मैंने इसको वापस रख दिया, मुझे नहीं चाहिए। मैं इस संकन शिप से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो चुका था। तभी मैंने इस वाले चेस्ट रूम में जाके देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब कितने सारे आयरन और गोल्ड वगैरह थे। मुझे बहुत सारे आयरन, गोल्ड, एमरल्ड्स और लैपिस मिल चुके थे, तो बहुत ज्यादा सही था ये। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में मुझे बोनस चेस्ट मिल चुका है। यानी उसके बाद मैंने दरवाजे को तोड़ दिया, दरवाजा तोड़। एंड यहाँ पे जाके लगाया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वुड था, उसको मुझे तोड़ना था। फिर मैं ऊपर चला गया और इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे यहाँ पे त्रिशूल वाले ज़ॉम्बीज का घर दिखा, जिसके यहाँ पे एक चेस्ट था, बट इसको मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर ब्लॉक है। तो ये इतना कुछ ज्यादा वर्थ इट नहीं लगा, तो मैं ऊपर चला गया। उसके बाद मुझे एक और टाइटैनिक दिखता है, फिर मैं उसमें चला जाता हूँ। सबसे पहले मुझे उसमें जाके एयर को ब्रीथ करना है। यहाँ के चेस्ट में मुझे थोड़े से वीट मिले, थोड़े से सस्पिशियस स्ट्यू मिले जो की बहुत ज्यादा सस्पिशियस थे, थोड़े बटाटे, कोल एंड एक 80,000 के शूज मिले। 80,000 के शूज है, 80,000 के शू में थोड़ी सी अच्छी सी एन्चांटमेंट थी। बाकी मुझे थोड़े से बुक्स मिले एंड पेपर एंड एक और बरीड मैप जिसका मैं यूज नहीं करने वाला। एंड लकीली इस वाले संकन शिप में भी 3 चेस्ट रूम थे। तो मैं 3rd रूम में जब गया तो मेरे होश और भी उड़ गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिटरली डायमंड्स मिल चुके थे, 2 डायमंड्स। लाइक मुझे डे 1 में ही डायमंड्स वगैरह मिल रहे थे, तो सही बात थी। एनीवेज फिर मैंने जाके इस संकन शिप से वुड वगैरह चोरी किया। उसके बाद वैसे भी रात हो चुकी थी, तो मैंने डिनर के लिए सस्पिशियस ट्यूब पीने की कोशिश करी। एंड मुझे पहले तो लगा था कि मुझे स्ट्रेंथ का पावर मिला है, बट नहीं, ये वीकनेस का पावर था। तो इसीलिए मैंने एक और स्ट्यू पी लिया एंड मुझे ब्लाइंडनेस मिलने लगा। आई मीन इससे बुरा क्या ही मिल सकता है मुझे। तो मैंने 3rd वाला स्ट्यू भी पी लिया एंड मैं दोबारा से अंधा हो गया। अंधा क्या? उसके बाद मुझे एक पानी के अंदर रिवेंट पोर्टल मिला, जहाँ पर मैंने जाकर ब्रीथ एयर किया। एंड वहाँ पे चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिला एंड बाकी कुछ खास नहीं था। ओके, मुझे एक गोल्डन हो मिल चुका था, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड सबसे पहले तो एक बोट क्राफ्ट किया, क्योंकि इतने बड़े ओशन में मैं स्विमिंग करके ट्रैवल तो कर नहीं सकता। ट्रैवल करते वक्त मुझे यहाँ पे एक आइलैंड मिला जिसमें 2 अकेशिया वाले पेड़ थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उसको मैंने बहुत ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करी। ऑल्सो यहाँ पे एक स्केलेटन डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, तो मैंने जाकर उसको डिस्टर्ब नहीं किया। पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या ही हुआ होगा। एनीस यहाँ पे एक और छोटा सा नॉर्मल सा आइलैंड था, तो वहाँ पे जब मैं गया तो यहाँ पे एक ज़ॉम्बी इसको गार्ड कर रहा था। ये बता रहा था कि ये उसका आइलैंड है, तो मैंने उसे मार दिया। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक वाटर बकेट बनाया, क्योंकि ये एक ओशन ओनली वर्ल्ड है। उसके बाद एक चेस्ट, ताकि मैं उसके अंदर अपने सारे सामान रख सकूं। उसके बाद एक और चेस्ट, ताकि उसके अंदर मैं और भी सामान रख सकूं। डे 2 पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक पेड़ है, तो मैंने उसे तोड़ दिया। उसके बाद मैं चला गया और भी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आगे मुझे एक संकन शिप दिख रहा था। ऑल्सो रास्ते में जाते वक्त मुझे एक शुगर केन वाला आइलैंड दिखा, तो उसको भी मुझे बाद में देखना था। बट सबसे पहले संकन शिप, इसके अंदर थोड़े से आयरन थे एंड थोड़े से पेपर, बाकी कुछ नहीं। फिर मैं चला गया शुगर केन वाले आइलैंड पे, यहाँ से मैंने थोड़े से शुगर केन तोड़ दिए। फिर अपने पुराने वाले आइलैंड पे वापस चला गया। वहाँ पर मैंने खेती करने के बारे में सोचा, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे बटाटे प्लांट किए। उसके बाद मेरे पास जितने भी शुगर केन्स मिल चुके थे उनको प्लांट किया। फिर सीड्स पाने के लिए थोड़े से ग्रास तोड़े
बहुत सारे ग्रास तोड़ने पर भी मुझे फाइनली 2 सीड्स ही मिले, उनको मैंने प्लांट कर दिया एंड मुझे एक अचीवमेंट भी मिल गया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे वीट है, तो मैंने थोड़े से ब्रेड बना दिए। फाइनली मैं कुछ तो खा सकता हूँ। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने आयरन के थोड़े से टूल्स बना दिए एंड एक शील्ड, उसके बाद एक चेस्ट प्लेट, क्योंकि मैं बना सकता हूँ। इसी के साथ डे 2 की भी रात होने वाली थी, बट मेरे पास सोने के लिए बेड नहीं था, तो मैंने जाकर ये अकेशिया वाले पेड़ को तोड़ दिए। वापस आते वक्त यहाँ पे एक स्पाइडर था और एक चिकन वाला ज़ॉम्बी था। स्पाइडर को तो मैंने ऐसे मजाक में मार दिया एंड चिकन वाले ज़ॉम्बी को तो मैंने मार दिया, बट चिकन को मैं मारना नहीं चाहता था क्योंकि इसको मैं ब्रीड करवा के एग्स वगैरह हैच करवा सकता था। तो मैंने उस चिकन को थोड़ी देर तक छोड़ दिया। उसके बाद एक स्केलेटन को मारा जिससे मुझे थोड़े से अचीवमेंट्स मिले। उसके बाद एक पेड़ तोड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे माइनिंग पे जाना चाहिए क्योंकि बाकी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं सो भी नहीं सकता। तो मैंने यहीं पर से माइनिंग वाला रास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। माइन करते वक्त ही मुझे थोड़े से आयरन मिले। इसी के साथ मेरा पिकैक्स भी टूट जाता है, तो मैं ऊपर आता हूँ और एक और पिकैक्स को क्राफ्ट करता हूँ। फिर नीचे जाकर दोबारा से माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, तब मुझे और भी आयरन मिले। ऑल्सो माइनिंग करते वक्त रेडस्टोन, गोल्ड वगैरह मिल रहे थे, तो उनको मैं ज्यादा काउंट नहीं करने वाला क्योंकि हम लोगों को मेन डायमंड चाहिए। तभी जब मैं एक केव में फंसा हुआ था तो मैंने यहाँ पे एक रास्ता देखा जहाँ पर एक माइन शाफ्ट था, तो मैं सीधा चला गया माइन शाफ्ट में। तभी थोड़े बहुत आयरन वगैरह मिल रहे थे, बट अभी मैं बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज वगैरह की बहुत सारी आवाज आ रही थी। तो मैंने जाकर अपने आप को बंद कर दिया। मेरे पास जितने भी आयरन वगैरह थे उनको स्मेल्टिंग पे लगा दिया। ये मैंने इसीलिए किया था ताकि मैं एक कंप्लीट आयरन का आर्मर बना सकूं, ताकि मैं ज़ॉम्बीज वगैरह से थोड़ी सी फाइट कर सकूं। जब यहाँ पे थोड़े आयरन स्मेल्ट हुए थे तभी मैंने यहाँ पे एक आयरन का हेलमेट बना दिया। अभी मुझे बस चड्डी बनाना बाकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे AFK चला गया एंड मैं भूल गया कि मैं गेम खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे 1-2 दिन तो मैंने यहीं पर स्पेंड किया। एनीवेज डे 4 पे जब मैं वापस आया तो यहाँ पे मेरा सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने एक चड्डी बना दिया, तो मैंने अपने आप को आयरन से ढक दिया एंड यहाँ से मैं निकल गया। यहाँ पे माइनकार्ट्स वगैरह से थोड़े बहुत चीजें वगैरह मिल रहे थे, बट अभी एक प्रॉब्लम ये आ चुका था कि मेरे सारे ब्रेड खत्म हो चुके थे एंड ये ग्लोबेरीज इतना कुछ ज्यादा फायदे के होते नहीं है। यहाँ पर मैंने एक स्पाइडर को मारा, तभी मैंने रियलाइज किया कि यहाँ से मैं स्ट्रिंग वगैरह ले सकता हूँ जिससे मैं बेड बना सकता हूँ ताकि मैं सो सकूँ। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे स्ट्रिंग्स वगैरह तोड़ना स्टार्ट कर दिए। या इतने बेड बनाने के लिए काफी थे। तभी मुझे यहाँ पे एक डायमंड दिखा, तो बहुत ज्यादा सही था। इसी डायमंड के साथ मैं एक पिकैक्स बना सकता था क्योंकि मेरे पास 2 डायमंड्स ऑलरेडी थे। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत आयरन और गोल्ड वगैरह मैंने माइन किया एंड ऊपर जाने लगा। तभी ऊपर जाते वक्त मुझे यहाँ पे थोड़े से डायमंड्स और मिले, तो मैं और भी खुश हो गया एंड उनको माइन किया। फिर मैं ऊपर चला गया। ऊपर जाके मैंने देखा कि मैं सीधा अपने आइलैंड के सामने ही था। ऑल्सो मेरे क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो चुके थे, तो मैंने उनको हार्वेस्ट किया एंड इस फार्म को थोड़ा और बड़ा बनाया एंड दोबारा से लगा दिया। तभी मेरा गोल्डन होर टूट चुका था। यानी सीड्स तो प्लांट कर दिए। ऑल्सो मेरे शुगर केन्स ग्रो हो चुके थे, तो मैंने उसे तोड़ दिया एंड दोबारा से लगाया। अब यहाँ पे फैंटम्स वगैरह आ चुके थे, तभी मैंने रियलाइज किया कि अब मैं सो सकता हूँ या अभी मैं बेड बना सकता हूँ। अभी मुझे याद आया, तो मैंने डायरेक्टली एक बेड बना दिया एंड वहीं पर सो गया। अगली सुबह सारे फैंटम्स वगैरह मर चुके थे, तो मैंने थोड़ी सी सैपलिंग्स वगैरह प्लांट करी एंड एक डायमंड का पिकैक्स बनाया और एक डायमंड का स्वॉर्ड। एक्चुअली अभी तक मैं फूड के लिए ज़ॉम्बीज के मीट को खा रहा था, तभी मैंने रियलाइज किया कि फूड के लिए एक्चुअली मैं फिशेस वगैरह को खा सकता हूँ। यस, मैं ओशन ओनली वर्ल्ड में हूँ, तो मैं फिशेस को इजीली मार सकता था। आगे मैंने जाकर एक और संकन शिप को लूटा, तो मुझे थोड़े से कैरेट्स मिले एंड थोड़े पेपर। ऑल्सो मैंने रियलाइज किया कि इस वाले ओशन में बहुत सारे ओशन मॉन्यूमेंट्स हैं। लाइक लिटरली हर 100 ब्लॉक्स में एक ओशन मॉन्यूमेंट था। ऑल्सो एक और रूइन पोर्टल दिखा, बट इस चेस्ट में कुछ भी यूजफुल नहीं था। एनीवेज यहाँ से मैंने थोड़े से ऑब्सीडियन तोड़ दिए। फिर मैं रात को वापस आया एंड सो गया। डे 6 को मैंने अपने आइलैंड में थोड़े से क्रीपर होल्स को फिल किया, जो कि कोई भी नहीं करता। एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट किया। मेरे पास ज्यादा बुक्स नहीं थे, तो मैं सिर्फ 2 बुक शेल्फ को बना पाया। उनको बनाकर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, जिसका ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं था। उसके बाद मैं अपने ओल्ड वाले रूइन पोर्टल पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं थोड़े से ऑब्सीडियन को चोरी कर देता हूँ। तभी डे 6 की भी रात हो चुकी थी, तो मैं घर पे आया एंड दोबारा से सो गया। डे 7 पे मेरे आइलैंड पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो चुके थे, तो मैंने उनको तोड़ दिया। फिर दोबारा से सैपलिंग्स वगैरह प्लांट कर दिए। अब मैं एक्चुअली इस आइलैंड से बाहर जाना चाहता था क्योंकि ये ओशन ओनली वर्ल्ड है, तो मैं ओशन के ऊपर ही एक बेस को सेटअप करना चाहता था। वरना अगर मैं इस आइलैंड पे रहता तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये सर्वाइवल आइलैंड वाला वीडियो नहीं है। तो इसीलिए मैंने जाकर बहुत सारे स्टोन्स तोड़ दिए ताकि मैं उनको स्मेल्ट करके स्टोन ब्रिक्स बना पाऊं। फिर मैंने जाकर सारे कॉबल स्टोन्स को स्मेल्ट कर दिया एंड जाकर अपने आप को बहुत सारे पेड़ों के अंदर ढक दिया ताकि वो सारे कॉबल स्टोन स्मेल्ट होते रहे। डे 10 पे जब मैं वापस गया तो यहाँ पे सारे कॉबल स्टोन स्मेल्ट हो चुके थे। उनसे मैंने स्टोन ब्रिक्स बनाया एंड स्टोन ब्रिक स्लैब्स ताकि ज्यादा बने बस। फिर बहुत सारे शुगर केन्स भी ग्रो हो
चुके थे तो मैंने उनको भी तोड़ दिया। उसके बाद बाकी के डायमंड के टूल्स भी बनाए। फिर अभी मैं यहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुका था। तो अभी मैं एक्चुअली एक नए जगह को फाइंड करना चाहता था ताकि मैं अपना एक बेस सेटअप कर सकूं। तो इसीलिए मैं एक अच्छे से जगह को फाइंड करने के लिए चला गया जहाँ पे आसपास कोई भी आइलैंड्स नहीं हो, मतलब पूरा खाली ओशन होना चाहिए। तो ये जगह मुझे बहुत ज्यादा सही लगा क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी आइलैंड नहीं था। I mean, ऐसे ही जाने पर शायद से मिल जाएंगे, बट कोई नहीं, अभी तो नहीं है। एंड शेडर्स के साथ भी ये बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था। तो मैं अपने बेस को यहीं पर सेटअप करने वाला था। सबसे पहले तो मैंने अपने बेस की आउटलाइन को बिल्ड किया। फाइनली गाइस अपना मेन बेस बिल्ड हो चुका है। अभी मुझे इसको आउटलाइन करना है डीप स्लेट वाले ब्रिक से। ओके, अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीजों को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो अपने पुराने आइलैंड में बहुत सारे पेड़ वगैरह ग्रो हो चुके थे तो मैंने उनको जाके तोड़ दिया। एंड अपने सारी चीजों को मैंने अपने नए बेस में शिफ्ट कर दिया। ऑल्सो मुझे फार्म बनाने के लिए बहुत सारे डर्ट की जरूरत थी तो उसको मैंने अपने पुराने आइलैंड से ही चुराने के बारे में सोचा। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे डर्ट को चुरा दिए। डे 17 तक फाइनली मैंने अपना एक फार्म भी बिल्ड कर दिया एंड शुगर केन्स भी प्लांट कर दिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे थोड़ी सी फिशिंग करनी चाहिए, क्या पता कुछ खतरनाक से बुक्स वगैरह मिल जाए। वैसे भी खाने के लिए मछलियां तो मिल ही जाएंगी। मेरे पास जितने भी मछलियां वगैरह थे उनको मैंने कुक करने के लिए लगा दिया। तभी मैंने रियलाइज किया कि ट्रॉपिकल फिश को हम लोग कुक नहीं कर सकते, तो इसको मुझे कच्चा ही खाना पड़ेगा। तो ये यूजलेस है मेरे लिए। यानी इस जल्दी से हम लोग थोड़ी सी फिशिंग करते हैं। एंड ये थोड़ी बहुत टाइम तक मैंने यहाँ पे फिशिंग करी। ज्यादा कुछ खास फिशेस वगैरह मिल नहीं रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पफर फिश को खाऊं। I mean, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बुरा हो सकता है। भाई साहब बहुत ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। लाइक मैं उठते हुए तीर को अपने आप में ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट मरने वाला था मैं। यानी इसका ये दोबारा से हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि या ये वर्थ इट नहीं था। तो ये यहाँ पे मैंने एक दिन तक फिशिंग किया। डे 18 तक मेरे पास बहुत सारे फिशेस वगैरह कलेक्ट हो चुके थे। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे फिशेस वगैरह मिल चुके हैं। फिलहाल के लिए काफी है। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे बिल्ड करना चाहिए एक मॉब फार्म ताकि वहां से मुझे एक्सपी मिल सके एंड मॉब्स के ड्रॉप्स वगैरह मिल सके। बट यार ये भी बहुत ज्यादा बुरा डिसीजन था। इसके लिए मैंने बहुत सारे स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करे, थोड़े से हॉपर्स भी बनाए। तो ये इसको मैं यहाँ पे बिल्ड करना चाहता था। सबसे पहले यहाँ पे मुझे चेस्ट लगाना था एंड थोड़े से हॉपर्स लगाने थे ताकि सारे मॉब्स के ड्रॉप चेस्ट में चले जाएं। इसको बिल्ड करते करते बारिश आ चुकी थी एंड रात हो चुका था तो यहाँ पे क्रीपर्स भी बहुत सारे आ चुके थे। तो मैं चला गया और सो गया। अगले दिन मैंने थोड़ी सी शुगर केन की हार्वेस्टिंग करी। अब मेरे पास बहुत सारे शुगर केन्स भी हो चुके थे जिसका मैं कभी यूज नहीं करने वाला। फिर यहाँ पे मुझे एक एंडरमैन दिखा तो मैंने जाकर उसको एक टपली मारी। लकीली यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह थे तो ये मुझे मार नहीं सकता था, वरना मैं कब का मर जाता। एनीवेज उसके बाद मैंने बहुत सारे पेड़ तोड़े। फिर जाकर अपने फार्म को बिल्ड करना कंटिन्यू किया। सबसे पहले यहाँ पे मुझे 22 ब्लॉक्स ऊपर जाना था एंड ऐसे ही बाकी इस फार्म को मैं बहुत बार बिल्ड कर चुका हूँ। तुम लोग थोड़े बहुत टाइम लैप्स को देख लेना। फाइनली यहाँ पे मैंने इस फार्म को तो बिल्ड कर दिया था बट यहाँ पे मॉब्स वगैरह नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मुझे इसके 100 ब्लॉक्स ऊपर जाके AFK करना पड़ेगा ताकि मॉब्स वगैरह स्पॉन हो जाए। एंड ऊपर जाने लगा। फाइनली इसके 100 ब्लॉक्स ऊपर आके मैंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया एंड यहाँ पे अपने आप को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम तक AFK किया। सो गाइस ये था डे 32 एंड अपडेट ये है कि यहाँ पे मैंने इस फार्म को बिल्ड करके बहुत ज्यादा टाइम तक AFK वगैरह किया एंड बहुत बार नीचे आके मैंने मॉब्स वगैरह मारे बट ज्यादा कुछ मॉब्स स्पॉन नहीं हुए थे। लाइक मुझे लग रहा है कि ये वाला फार्म 1.19 में काम नहीं करता। तो यार गाइस इस फार्म को तुम लोग बिल्ड मत करो, बहुत ज्यादा बुरा फार्म है ये। भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। बट जो भी हो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा शुगर केन्स वगैरह फार्म कर दिए थे एंड ऑल्सो मेरे क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो चुके थे तो अच्छी बात थी। ऑल्सो गाइस एक और चीज ये है कि यहाँ पे मैंने एक नेदर पोर्टल को बिल्ड किया एंड जब मैं नेदर में गया तो यहाँ पे देखो कि मुझे क्या देखने को मिला। यहाँ पे सीरियसली मेरे सामने एक नेदर फोर्ट्रेस था। यस तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ बट इतने बड़े फोर्ट्रेस को मैं अपने आप के लिए बिल्ड नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज्यादा लकी मोमेंट था मेरे लिए। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। यहाँ से जाके मैंने बहुत सारे ब्लेजर्स को मारने की कोशिश करी। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे एक फायर है जो कि फ्लोट कर रहा है। बट एनीवेज यहाँ से थोड़े से ब्लेजर्स को मारते हैं। अब मेरे पास 4 ब्लेज रॉड्स इकट्ठे हो चुके थे तो यहाँ पर ही पास में एक वार्प फॉरेस्ट था जहाँ से मैं जाके एंडरमैन को मार सकता था ताकि मैं आई ऑफ एंडर बना सकूं। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं आई ऑफ एंडर क्यों बनाने वाला हूँ। इसका रीजन ये है ताकि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को फाइंड कर सकूं जहाँ से मुझे बहुत सारे बुक्स मिल सकते हैं एन्चेंटमेंट टेबल के लिए। क्योंकि बुक्स को बनाने के लिए मेरे पास काउस वगैरह नहीं है तो लेदर मुझे मिल नहीं सकता तो मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना था। तो इसीलिए मैंने थोड़े से एंडरमैन को मारे। उनको मारना बहुत ज्यादा ईजी था। सबसे पहले मैंने उसे कहा कि मेरे बोट में बैठ जाओ एंड वो भाग गया। तो मैंने कहा कि मेरे बोट में बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। तो वो इजीली बैठ गया बट उसे क्या पता था कि मैं उसको बेवकूफ बना रहा हूँ। यस किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आजकल। फिर मैंने ऐसे ही और भी थोड़े से एंडरमैन को किडनैप किया। थोड़े से एंडरमैन तो बिना चॉकलेट के भी मेरे पीछे पड़ गए थे तो इनको भी मारना बहुत ज्यादा इजी था। अब यहाँ पे एक घास्ट आ चुका था जिसके साथ मैं टेनिस खेलने वाला था बट मैं हर बार मिस हो रहा था। फाइनली जाकर मैंने इसे मार दिया।
अब मेरे पास 5 आई ऑफ एंडर कलेक्ट हो चुके थे, तो मैं यहाँ से चला गया। घर में जाकर मेरे पास थोड़े और एंडर पर्ल्स मिले, तो टोटली मेरे पास अभी 8 आई ऑफ एंडर बन गए। फिर मैंने थोड़े से ब्रेड बनाए एंड मैं चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को फाइंड करने के लिए। लकीली मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख रखा था कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ओशन में ही होगा, क्योंकि ये एक्चुअल ओशन ओनली वर्ल्ड नहीं है, ये बस मैं ओशन में रह रहा हूँ, तो मैं ओशन से बाहर नहीं जाना चाहता था, तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ओशन में ही है। इसको फाइंड करते करते मेरे बहुत सारे आई ऑफ एंडर टूट गए, बट फाइनली मैंने इसे फाइंड कर ही दिया। आखिर में मेरे पास सिर्फ 5 आई ऑफ एंडर बचे। जो भी है मैं नीचे चला गया एंड फाइनली मैं केव में जाके पहुंचा, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। ये बहुत ज्यादा अजीब सा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लाइक केव वगैरह मिक्स था इसमें। पता नहीं ये इतना अजीब सा क्यों था। यहाँ पे पोर्टल रूम को फाइंड करना इतना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, आई मीन ये बहुत ज्यादा पास में था। यहाँ पे जाके मैंने इस स्पॉनर को तोड़ा एंड जितने भी आई ऑफ एंडर बचे थे उनको डाल दिया। अभी और भी बहुत सारे चाहिए थे, बट फिर भी मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे आया था बुक्स के लिए। तो लाइब्रेरी को फाइंड करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, बट फाइनली यहाँ पे जाके मुझे लाइब्रेरी मिल ही गई। सबसे पहले तो यहाँ से मैंने थोड़े से स्ट्रिंग्स तोड़े, उसके बाद मैंने थोड़े से बुक्स तोड़े, फिर मैं चला गया ऊपर वाले फ्लोर में, ये सोचते हुए कि यहाँ पे मुझे एन्चांटेड बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, बट इस चेस्ट में कुछ भी नहीं था, तो मेरा पोपट हो गया था। मैंने यहाँ पे ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं तोड़े, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ऑल्सो क्योंकि मैं यहाँ पे केव में था, तो मैंने थोड़े से डायमंड्स को भी फाइंड करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा पहला वाला डायमंड का पिकैक्स टूट चुका था। यहाँ पे मुझे लकीली एक डायमंड मिला एंड आगे जाके एक और डायमंड मिला, थोड़े से आयरन मिले। फिर मैं ऊपर चला गया। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड भी अपने बेस से ज्यादा दूर नहीं है, तो सही बात थी, सारी जगह मेरे बेस के सामने ही मिल जाता है मुझे। फिर मैं चला गया अपने बेस पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब से चीजें हुई। यहाँ पर सबसे पहले एक स्पाइडर ने मुझे हमला किया, उसके बाद एक स्केलेटन जाके मेरे बोट में बैठ गया, तभी एक एंडरमैन आके मेरे सामने सुसाइड कर देता है। फिर स्पाइडर और स्केलेटन किस कर रहे थे, पता नहीं क्यों। उसके बाद किस करते करते स्केलेटन मर जाता है। फिर स्पाइडर बहुत ज्यादा बुरी नजर से मुझे देखता है एंड मेरे को किस करने को आता है, तो मैंने कह दिया कि भाग जाए यहाँ से एंड मैंने उसे मार दिया। बहुत ज्यादा अजीब सा स्पाइडर था भाई, ये कुछ भी होता है आजकल। उसके बाद मैंने अपनी सारी चीजों को अपने चेस्ट में भर दिए। फिर मैंने बहुत सारे बुक शेल्फ्स को क्राफ्ट किए, क्योंकि उसी लिए तो मैं गया था। फिर अपने एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप के लिए एक एरिया बनाया, उसके बाद बुक शेल्फ्स को लगा दिए। फिर मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे उससे एक डायमंड का पिकैक्स बनाया। उसमें एन्चेंट करने के लिए मुझे बस 1 एक्सपी चाहिए था, तो मैंने क्वार्ट्स तोड़कर जल्दी से 30 एक्सपी करे एंड मैंने जाके स्वीपिंग एज 3 डाल दिया एक बुक पे। यस, मुझे पिकैक्स के बारे में याद ही नहीं था, तो या अभी मैं दोबारा से जाके क्वार्ट्स तोड़ने वाला नहीं था। एंड ऑल्सो ये वाला फार्म एक्सपी के लिए बहुत ज्यादा खराब है, तो ये यहाँ से मैंने हॉपर्स वगैरह तोड़ दिए, क्योंकि वैसे भी इनकी जरूरत नहीं थी। एंड मैंने थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट किए एक और फार्म बिल्ड करने के लिए। एक्चुअली अभी मैं बिल्ड करना चाहता था एक पिगलिन एक्सपी फार्म। एंड ऑल्सो ये वाला बो मुझे मिला था फिशिंग करने से, जो कि मुझे बताना याद नहीं था। तो पिगलिन फार्म के लिए मैंने सारी चीजें वगैरह इकट्ठे कर दिए एंड डे 35 पे मैं चला गया नेदर में। इस फार्म को हम लोग नेदर वेस्ट बायोम में बिल्ड कर सकते हैं एंड ये फार्म बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ पे बिल्ड करूंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक गड्ढा बनाना था, उसके बाद यहाँ पे चेस्ट लगाने थे एंड हॉपर्स, उनको स्लैब से कवर करना था ताकि मैं ज़ॉम्बी पिगलिन्स को मार सकूं। ऊपर से ब्लॉक्स लगाना था, फिर यहाँ पे लैडर्स लगाने थे। फिर मैंने इस फार्म को कंप्लीट कर दिया। यस गाइस, फाइनली ये फार्म कंप्लीट हो चुका है एंड इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। मुझे बस एक ज़ॉम्बी पिगलिन को टपली मारना है एंड बाकी यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, मुझे बस वेट करना है जब तक सारे ज़ॉम्बी पिगलिन्स यहाँ पे आके इस गड्ढे में ना गिर जाएं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये ज़ॉम्बी पिगलिन्स कितने ज्यादा गुस्से में है। यस, ये बहुत ज्यादा रिस्की सा फार्म है, बट फिर भी ये काम करता है। बस मुझे स्टार्टिंग के थोड़ी सी एक्सपी चाहिए। ऑल्सो कभी कभार यहाँ पे विदर स्केलेटन्स भी आ जाते हैं, आई मीन जो भी है कंप्लेन नहीं है। कभी कभार घास भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। एनीवेज, यहाँ पे नीचे जाके हम लोग ज़ॉगलिन्स को मार सकते हैं, जिससे हम लोग को एक्सपी मिलेगा। बिना शार्पनेस स्पाइक इनको बहुत बार मारना पड़ता है, बट खैर कोई नहीं, एक्सपी तो मिल जाता है। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक ये काम किया। फिर मैं चला गया अपने पिकैक्स में एन्चेंटमेंट करने को। स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 मिला। उसके बाद मैंने कैनविल क्राफ्ट किया। फिर मैंने अपने कर्स ऑफ वैनिशिंग वाले बो को रिपेयर किया, क्योंकि वो टूटने वाला था। उसके बाद यहाँ से सारे बुक्स को तोड़ दिया ताकि मैं जाके इसको सीधा अपने एक्सपी फार्म में लगा सकूं। उसके बाद मैंने जाकर एक ग्राइंडस्टोन क्राफ्ट किया। फिर मैं जब नेदर में गया तो मैंने रियलाइज किया कि इस फार्म में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी पिगलिन्स बाद में भी गुस्सा हो जाते हैं, लाइक उनको याद रहता है कि उनको मारा हुआ था मैंने। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इन्हें कोई नहीं, फिलहाल के लिए ये फार्म में यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम तक इनको मारा एंड 30 लेवल्स किए। 30 लेवल्स होने पे अपने पिकैक्स को डिसएंचेंट किया एंड दोबारा से एंचेंट करने पर भी इतना कुछ ज्यादा नहीं मिला, तो दोबारा से वही सेम चीज किया एंड दोबारा से एंचेंट किया। लकीली अभी मुझे फॉर्च्यून 2 मिल चुका था। मुझे एक्चुअली फॉर्च्यून 3 चाहिए था, बट खैर कोई नहीं, इससे भी काम चल जाएगा। अभी मैं और भी बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे
स्पेंड नहीं करना चाहता था एंड मैं चला गया अपने घर को। सबसे पहले तो मैं जाके सो गया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी खेती करी। फिर अभी मेरे पास बहुत सारे सीड्स वगैरह इकट्ठे हो चुके थे, तो मैंने एक खतरनाक सा बोन मिल फार्म बिल्ड करने के बारे में सोचा, बट इसको मैंने बहुत बार गलत बिल्ड किया एंड फाइनली जाकर शायद से ये सही से बिल्ड हो चुका है। ओके, ये काम कर रहा है। उसके बाद मैं सीधा चला गया नीचे, क्योंकि अभी मुझे फाइंड करने थे डायमंड्स अपने फुल डायमंड के आर्मर को बनाने को, क्योंकि अभी मेरे पास फॉर्च्यून 2 भी आ चुका है। मुझे रास्ते में रेडस्टोन गोल्ड वगैरह मिल रहे थे, तो मैं उनको दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा डायमंड्स को माइन करने का सीन दिखाऊंगा। सो नीचे जाते जाते मुझे थोड़े से डायमंड्स यहीं पर मिल गए थे। उसके बाद फाइनली मैं आ चुका था वाई लेवल -43 पे एंड मैंने सोचा कि डायमंड को फाइंड करने के लिए यही वाई लेवल होता है, तो मैं सीधा स्ट्रेट माइन करने लगा। बहुत आगे तक माइन करने पर भी मुझे ज्यादा डायमंड्स नहीं मिले, तभी मैंने रियलाइज किया कि डायमंड को फाइंड करने का वाई लेवल -43 नहीं -53 होता है, तो मैं और भी नीचे चला गया। फिर मैंने -53 पे जाके स्ट्रिप माइनिंग करना कंटिन्यू कर दिया। फिर मैं एक केव में जाके पहुंचा और वहां पे मुझे एक डायमंड मिला, सिंगल मेरी तरह। उसके बाद एक और डायमंड मिला, तीसरा डायमंड मिला, जो कि मुझे लगा कि सिंगल था, बट आगे जाकर मुझे और भी डायमंड्स मिले। तो यह हमेशा आसपास माइन करना चाहिए, क्योंकि डायमंड्स कहीं पर भी हो सकते हैं। इस नीचे एक छोटे से केव में मुझे और भी डायमंड्स मिले। इसी के साथ अभी मेरे पास 36 डायमंड्स हो चुके थे, जो कि इनफ होता है फुल डायमंड के आर्मर बनाने को, तो इसीलिए मैंने फुल डायमंड के आर्मर बनाए एंड इसको पहन लिया। इसी के साथ फाइनली मैं कवर हो चुका था डायमंड्स में। इसके बाद भी मेरे पास और भी बहुत सारे डायमंड्स बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बाकी मुझे और भी डायमंड्स वगैरह नहीं चाहिए थे। ऊपर जाते जाते और भी डायमंड्स को मैंने फाइंड करने की कोशिश करी, बट मिला नहीं। एनीवेज मैं सीधा ऊपर चला गया एंड ये मैं अभी भी अपने घर के पास ही था। पता नहीं मैं अपने बेस के पास ही कैसे पहुंच जाता हूँ। इस घर में जाके मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे आयरन वगैरह भी मिल चुके थे। उसके बाद अभी जो मेरे पास डायमंड का आर्मर आ चुका था, तो नेक्स्ट मुझे इसको फुल्ली एन्चेंट करना था प्रोटेक्शन 4 से, ताकि मैं एंडर ड्रैगन को बीट कर सकूं। तो इसीलिए मैंने अपने सारे लैपिस लजुली वगैरह ले लिए एंड मैं चला गया अपने एक्सपी फार्म में एंड यहाँ से मैंने स्टार्ट करी अपने डायमंड के आर्मर को एन्चेंट करने की जर्नी। इसमें मैंने बहुत सारे पिगलिन्स वगैरह को मारे। वो बहुत ज्यादा लंबी जर्नी थी, तो मैं उसको दिखा के बोर नहीं करना चाहता, तो मैं दिखाता हूँ कि मुझे फाइनल लास्ट में कितने एन्चेंटमेंट्स वगैरह मिले। तो फाइनली गाइस ये है डे 45 एंड यहाँ पे मैंने अपने आर्मर को फुल्ली एन्चेंट किया है प्रोटेक्शन 4 से, प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3 से। ये मैक्स तो नहीं है, बट ठीक ठाक है, फिलहाल के लिए काफी है। एंडर ड्रैगन को बीट करके मुझे बहुत सारे एक्सपी वगैरह मिल जाएंगे, तो इसको मैं मैक्स कर सकता हूँ बाद में। एंड बाकी मेरे टूल्स भी अच्छे खासे हैं, एफिशिएंसी 4 एंड एफिशिएंसी 5 वगैरह है, तो सही है। एंडर ड्रैगन को फाइट करने के लिए मैं अभी प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ। नेक्स्ट मैंने जाकर बहुत सारे ब्लेजर्स को मारा। इनको मुझे ज्यादा मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास लूटिंग 3 था, तो जल्दी जल्दी मुझे बहुत सारे ब्लेज रॉड्स मिल गए एंड मैंने जाकर बहुत सारे एंडरमैन को भी मारे। इस बार मुझे चॉकलेट की लालच देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, तो मैंने इजीली इनको मार दिया। फिर मैंने क्राफ्ट किए बहुत सारे आई ऑफ एंडर एंड मैं चला गया अपने एंडर ड्रैगन को बीट करने की जर्नी में। दोबारा से मैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को भूल चुका था, बट इसको फाइंड करना इतना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आगे जाते हुए मुझे एक बोर्ड दिखा, जिसको मैंने ही लास्ट टाइम छोड़ा था, तो यहीं पर नीचे कहीं पर तो होना चाहिए। यहाँ पे एक वुडन प्लैंक है, तो इसके नीचे ही होगा, तो मैंने इसको माइन किया एंड मैं सीधा चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड में। वहां पे जाके मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया एंड मैं सीधा एंड में चला गया। लकीली मैं एक बॉक्स में आके पहुंचा, तो मैं माइन करके ऊपर चला गया एंड सबसे पहले तो मैंने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ दिए। इसी के साथ सारे क्रिस्टल्स फूट चुके हैं। अभी एंडर ड्रैगन को फोड़ने की बारी है। इसी के साथ एंडर ड्रैगन भी फूट चुका है, बहुत ज्यादा सही। उसके बाद मैंने एंडर ड्रैगन के अंडे को भी चुरा लिया। तभी मैंने रियलाइज किया कि मैं फायरवर्क रॉकेट्स को लेके आना भूल चुका हूँ, इसीलिए मैं घर चला गया। घर में जाकर मैंने अपने सारे इन्वेंटरी को क्लियर किया एंड मैं इलाइट्रा को लेके आने के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था। यहाँ से मैंने थोड़े शुगर केन्स कलेक्ट करे एंड एक स्पाइडर को टपली मारा। ये मैंने क्यों किया मुझे नहीं पता, बट खैर कोई नहीं, इसके इरादे हमेशा गलत ही होते हैं। एनीवे शुगर केन से मैंने पेपर बनाए एंड यहाँ पे अपने ओल्ड एक्सपी फार्म से मुझे थोड़े से गन पाउडर मिल गए। आई मीन इस फार्म से कुछ तो फायदा हुआ, कुछ तो फायदा हुआ इससे। उसके बाद मैंने थोड़े से लेवल 3 के फायरवर्क रॉकेट्स क्राफ्ट किए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बट उससे पहले तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कौन सा बुक है। ये एक अनब्रेकिंग 3 वाला बुक है। इसको मैंने लिया था अपने इलाइट्रा में डालने के लिए, ताकि वो जल्दी से टूटे ना, तो इसलिए इसको भी हम लोग साथ में लेके जाएंगे। तो मैं सीधा चला गया अपने एंड में एंड यहाँ पे मैंने एंडर पर्ल फेंकने की कोशिश करी, बट वो काम नहीं किया, पता नहीं क्यों। एनीवेज ट्रैप डोर का यूज करके जाएंगे। फिर यार तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना ज्यादा लकी था अभी, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि गेटवे पोर्टल के सामने एक एंड सिटी है एंड ऑल्सो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक और एंड सिटी है, जिसमें भी एक एंड शिप है। तो अभी मैं बहुत ज्यादा लकी था। यानी सबसे पहले मैं सीधा चला गया एंड शिप में, क्योंकि मुझे शल्कर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
सीधा मैं एंडशिप के अंदर चला गया एंड एक नल्ले शल्कर को मारा, उसके सामने से इलाइट्रा को ले लिया। फाइनली इलाइट्रा भी मिल चुका है। उसके बाद ड्रैगन के खोपड़ी को ले लिया। फिर अपने इलाइट्रा में मैंने जल्दी से अनब्रेकिंग 3 डाला ताकि वो ब्रेक ना हो जाए। एनीवेज उसके बाद मैं चला गया एंड सिटी में और मैंने बहुत सारे शल्कर्स को मारे। थोड़े से शल्कर्स को मार के मैं एक और एंड सिटी में चला गया जहाँ पे मैंने एंडर ड्रैगन के खोपड़ी को ले लिया, एक और नल्ले से शल्कर को मारा और एक और इलाइट्रा को ले लिया। ऑल्सो यहाँ पे एंड सिटी वगैरह में मुझे बहुत सारे आर्मर वगैरह मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से मैं अपने आर्मर को मैक्स कर सकता हूँ। आर्मर के साथ साथ मुझे डायमंड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा सही लूट मिलता है यहाँ पे। इन्हें मैंने थोड़े से और भी शल्कर्स को मारे। उसके बाद अभी मुझे जाना था अपने घर, बट मैंने देखा कि यहाँ पे एक और एंड सिटी है जिसको मैंने लूटा नहीं था, तो मैंने जाके इसको लूट दिया। इसी के साथ मेरे पास टोटली 4 इलाइट्रास हो चुके थे। उसके बाद मैं चला गया इस गेटवे पोर्टल के अंदर, या दोबारा ट्राई करते हैं, अभी सही है। फिर मैं सीधा चला गया अपने घर जाकर मैंने थोड़े से एंडर चेस्ट क्राफ्ट किए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आई ऑफ एंडर थे। फिर जैसे मैंने बताया मुझे एक मेंडिंग का बुक चाहिए अपने आर्मर वगैरह में लगाने के लिए, उसके लिए मुझे एक मेंडिंग का विलेजर चाहिए होगा, तो इसीलिए मैं चला गया अपने ओल्ड मॉब फार्म में AFK करने के लिए ताकि नीचे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाए। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक AFK किया, बट फिर भी यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुआ। ज़ॉम्बी विलेजर छोड़ो, यहाँ पे नॉर्मल ज़ॉम्बीज भी मुश्किल से स्पॉन हो रहे थे। ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था, तो मैंने जाकर थोड़ी सी फार्मिंग करी। एंड ऑल्सो अभी जो मेरे पास एंडर ड्रैगन को मार के बहुत सारे XP आ चुके हैं, तो मैंने जाकर अपने आर्मर को मैक्स करना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैंने अपने सारे टूल्स को एफिशिएंसी 5 और शार्पनेस 5 में कन्वर्ट किया एंड अपने आर्मर में बाकी सारे एन्चेंटमेंट्स डाल दिए जैसे रेस्पिरेशन एंड डेप्थ स्ट्राइडर वगैरह। ये करते टाइम मुझे यहाँ पे एक बैशन दिखा, तो मैं सीधा बैशन के अंदर चला गया। यहाँ पे ऊपर मुझे एक गोल्डन एप्पल के बजाय बाकी कुछ नहीं मिला, तो मैं वापस चला गया एंड मैंने अपनी एन्चेंटिंग को कंप्लीट किया। अब फाइनली इस हेलमेट के साथ अपने सारे आर्मर एंड टूल्स ऑलमोस्ट मैक्स हो चुके थे। आई मीन थ्रॉन्स नहीं था, उसके अलावा सब कुछ था मेरे आर्मर में। तभी मैं ऐसे ही यहाँ पे भाग रहा था, तो मैंने कुछ नोटिस किया। इस तरफ जब मैं घूम के देखा तो यहाँ पे एक्चुअली एक एंशिएंट डेब्रिस था, लाइक सीरियसली एंशिएंट डेब्रिस इस वाई लेवल पे। यस, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको मैंने ही लगाया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको लगाया होता तो मुझे ये वाला अचीवमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे टोटली 2 एंशिएंट डेब्रिस थे, तो सही था ये। भाई इस वाई लेवल पे भी मिल जाता है। इन्हें उसके बाद मैं घर चला गया, तभी मेरे ऊपर हमला हो जाता है एंड भाई साहब ये बहुत ज्यादा डेडली हमला था। लाइक यहाँ पे और भी ज़ॉम्बी पिगलिन्स होते तो मैं मर जाता। तो ये उस ज़ॉम्बी पिगलिन फार्म का ये एक बड़ा सा डिसएडवांटेज था। लाइक अगर मेरे पास अच्छे खासे आर्मर नहीं होते तो मैं मर जाता। एनीवेज जैसे मैंने बताया अभी मुझे मेंडिंग चाहिए था, जिसके लिए मुझे विलेजर्स चाहिए एंड ज़ॉम्बी विलेजर्स अपने मॉब फार्म में तो स्पॉन होने वाले नहीं है। तो मेरे पास एक खतरनाक सा आइडिया आ चुका था। मैं अपने घर के पास वाले ये छोटे से आइलैंड पे चला गया एंड वहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारे डर्ट वगैरह निकाल दिए एंड इस जमीन को फ्लैट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डर्ट वगैरह भी लगाया। तो फाइनली गाइस ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। इसको मैं फुली कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मॉब स्पॉन हो रहे थे। अभी मैं बताता हूँ कि इसको मैंने क्यों किया था। जैसे कि तुम लोग ऑलरेडी पता लगा सकते हो, इसको मैंने किया था ताकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाए, जिसमें ज़ॉम्बी विलेजर्स के स्पॉन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे यहाँ पे मॉब स्पॉन हुए हैं, इनमें से एक भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं है क्योंकि उनका स्पॉन होने का रेट बहुत ज्यादा कम होता है। बट फिर भी अगर मैं यहाँ से दूर जाऊंगा एंड दोबारा से आऊंगा तो वो डिस्पॉन होके नए मॉब स्पॉन हो जाएंगे। तो ऐसे मैं करते रह सकता हूँ एंड एक ना एक बार तो यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो ही जाएंगे। एनीवेज डे 53 के सुबह तक भी यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुए थे, तो यार ये मेरा मिशन फेल हो चुका था। तो मैंने उस वाले एरिया को और भी एक्सटेंड करने के बारे में सोचा, इसीलिए मैंने एक और आइलैंड पे जाके बहुत सारे और भी डर्ट कलेक्ट करे एंड उस आइलैंड को और भी एक्सटेंड किया। फाइनली गाइस ये है डे 53 का रात एंड जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक ज़ॉम्बी विलेजर को मैंने कैप्चर करके रखा है, बट इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जब मैं इसको करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे और मॉब्स मुझे हमला करते हैं। बट एनीवेज कैसे भी करके मैंने इसे कवर कर दिया एंड ऑल्सो मैंने इसको बोट में बिठाया है तो ये डिस्पॉन नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। इसको मैंने फुल्ली कवर कर दिया ताकि ये सेफ रहे। बाकी नेक्स्ट डे की सुबह तक भी यहाँ पे और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुए, तो इस रात में सिर्फ एक ज़ॉम्बी विलेजर मिला। डे 54 में मुझे उसको विलेजर में कन्वर्ट करना था। मैंने देखा कि मेरे पास ब्लेज रॉड वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैंने नेदर में जाके ब्लेजर्स को मारे। मुझे थोड़े बहुत ब्लेज रॉड मिल गए एंड ऑल्सो जाके मैंने ये वाले मशरूम कलेक्ट किए फर्मेंटेड स्पाइडर आई को क्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे वीकनेस पोशन बनाना था ताकि मैं उसको हील कर पाऊँ। सबसे पहले तो मैंने एक ब्रीविंग स्टैंड क्राफ्ट किया, उसके बाद एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई क्राफ्ट किया, थोड़े से ग्लासेस बनाए एंड यहाँ से ओशन से ही वाटर कलेक्ट किया एंड उसको यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें गन पाउडर भी डाला ताकि ये स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट हो जाए। फाइनली ये स्प्लैश पोशन में भी कन्वर्ट हो चुका था, तो जाके मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर पे स्प्लैश पोशन डाला एंड एक गोल्डन एप्पल खिला दिया। अभी मुझे उसको विलेजर में कन्वर्ट होने का वेट करना था एंड ऑल्सो रात होने का वेट करना था ताकि मैं एक और ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि यहाँ पे मैं एक रूम बिल्ड कर देता हूँ विलेजर्स के लिए,
ताकि वो ब्रीड वगैरह कर पाए। सिंपल वर्ड्स में तुम लोग इसको एक बंकर कह सकते हो, बच्चों को ट्रैफिक करने का बंकर। यस, फाइनली ये रूम बन चुका था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था ये। आई मीन विलेजर्स को ब्रीड करने के लिए काफी है। उसके बाद जब मैं वहाँ पे जाके देखा तो अभी तक ये हील नहीं हुआ था, तो मैं टेंशन में आ गया कि ये हील क्यों नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद ये विलेजर में कन्वर्ट हो जाता है, तो सही बात थी। इसको इतना टाइम शायद से इसीलिए लगा था क्योंकि मैं इसके पास नहीं था। बट एनीवेज जो भी है, अभी दोबारा से यहाँ पे ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन हो रहे थे, बट मुझे इस पूरे रात में एक भी ज़ॉम्बी विलेजर मिला नहीं, तो ये रात भी वेस्ट हो चुका था। डे 55 पे मैंने यहाँ पे ट्रीज को प्लांट करने के लिए एक जगह को बिल्ड किया एंड यहाँ पे ऐसे करके ट्रीज को प्लांट किया। यस, हम लोग ट्रीज को ऐसे भी प्लांट कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं उसको अपने घर ले जाना चाहता था, बट उसके पास ये क्रीपर बैठा था। मैंने जाकर क्रीपर को मारने की कोशिश करी, बट गलती से मैंने बोट को मार दिया एंड क्रीपर आजाद हो गया। बट जो भी है ये जल्दी से मर जाता है, तो कोई टेंशन नहीं था। एनीवेज मैं इजीली विलेजर को यहाँ से लेके जाता हूँ एंड सीधा चला जाता हूँ इसके बंकर में। यहाँ पे विलेजर को घर के अंदर पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अगर मैं इस बोट को तोड़ दूंगा तो वो पानी में गिर जाएगा। सो इसीलिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डर्ट लगा दी है। एनीवेज इसको मैंने सक्सेसफुली इसके घर के अंदर पहुंचा दिया एंड उसको बंद कर दिया। अब मुझे एक्चुअली थोड़े से बेड्स क्राफ्ट करने थे, तो इसीलिए यहाँ से मुझे थोड़े से स्ट्रिंग्स मिले। उन स्ट्रिंग्स से मैंने टोटली 3 बेड बनाए। फिलहाल के लिए मेरे पास 4 बेड्स था, उनको मैंने जाके विलेजर के रूम में लगा दिया। उसके बाद डे 55 का भी रात हो चुका था, तो मैं चला गया दोबारा से सेम चीज करने के लिए, जो कि मैं 10 बार पहले ही कर चुका हूँ। यहाँ पे दोबारा से मैंने सेम चीज किया, बट ये करते करते मेरा इलाइट्रा भी ऑलमोस्ट टूट चुका था। लकीली मेरे पास और भी इलाइट्रास थे, तो उनको मैंने यूज किया। एनीवेज अभी यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर तो आ चुका था, इसको मैंने बोट में भी बिठाया। यस, फुल्ली कवर कर दिया था एंड इसके पास में जो ज़ॉम्बीज वगैरह थे उनको भी मार दिया। तो यह सब कुछ सही चल रहा था एंड डे 56 का सुबह भी होने वाला था। अभी मैं चला गया अपने घर पोशंस वगैरह लेके आने के लिए। डे 57 पे मैंने इस पे पोशन डाला और गोल्डन एप्पल को खिला दिया। बट तुम लोगों को पता है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा इडियट हूँ। इसके हील होने से पहले ही मैंने यहाँ पे डर्ट निकाल दिए, जिससे ये जलने लगा। आई मीन अभी भी इसके बचने के चांसेस थे, तो यहाँ पे मैंने वाटर डाल दिया, जिससे ये जो ऑलमोस्ट बचने वाला था वो दोबारा से मरना स्टार्ट कर देता है। एंड दोबारा से सेम चीज करता हूँ। अभी भी ये ऑलमोस्ट मरने से बच चुका था, बट या वो फाइनली मर गया। ज्यादा वो झेल नहीं पाया। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे बड़ा इडियट कोई भी नहीं होगा। बट एनीवेज जो भी है, डे 57 को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने बहुत सारे लेक्टन्स को क्राफ्ट किए एंड मैं चला गया इस वाले विलेजर को लाइब्रेरियन में बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मुझे एक मेंडिंग का बुक चाहिए। बहुत ज्यादा ट्राई करने पर भी ये मेंडिंग का बुक नहीं देता है एंड सो जाता है, तो मैं भी सोचता हूँ कि या इसको सोने देते हैं। एंड चला गया दोबारा से सेम चीज करने के लिए, जो कि मैं 1000 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी दोबारा से यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था, बट ये भी मेरी तरह इडियट था और पानी में गिर गया। इसको यहाँ से बचाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट फिर भी मैंने कोशिश की यहाँ पे नीचे ब्लॉक्स वगैरह लगाने की एंड लकीली ये काम करा। मुझे नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज ऐसे भी ऊपर चढ़ सकते हैं। लकीली ये ऊपर आ गया एंड मैंने इसको बोट में बिठा दिया। बोट में बिठाकर मैंने इसको कम्प्लीटली कवर कर दिया था। फाइनली जाकर मैंने इस पे भी पोशन डाला एंड गोल्डन एप्पल खिला दिया। अभी मुझे यहाँ पे शायद से वेट करना चाहिए था, बट जैसे मैंने बताया मैं एक बहुत बड़ा इडियट हूँ। मुझे यहाँ पे एक निटविट वाला ज़ॉम्बी विलेजर मिला। मैं चला गया उसको कैद करने के लिए, क्योंकि मुझे लालच आ रही थी। इसको मैंने बोट में तो बिठा लिया, बट यहाँ पे बाकी मॉब से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिला, जिसको एक्चुअली मैं कैद नहीं कर पाया। डे 58 की सुबह हो जाती है एंड यहाँ पे सारे मॉब्स डिस्पॉन हो जाता है। फिर मैं इसको कवर कर देता हूँ। तभी जब मैं इस साइड को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ का ज़ॉम्बी विलेजर पता नहीं क्या हुआ है उसको, यहाँ पे वो नहीं था। ऐसे कैसे हुआ मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। आई मीन वो डिस्पॉन कैसे हो सकता है, वो ऑलरेडी बोट में बैठा था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, बट या मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने विलेजर कैद किया है वो भी एक्चुअली एक निटविट है, तो उसका उतना कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं है। एनीवेज दोबारा से मैंने जाकर बॉटल्स बनाए, क्योंकि मेरे पोशंस खत्म हो चुके थे, तो दोबारा से मुझे लगाना था। तभी मैंने एक चीज को डिस्कवर किया। मैंने गलती से इस डर्ट को क्लिक किया एंड वो मड में कन्वर्ट हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यस, तुम लोग बताओ कि क्या तुम लोगों को इसके बारे में पता था? मुझे कोई भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। उसके बाद मैंने दोबारा से पोशंस बनाए एंड इसको भी हील किया। लकीली ये विलेजर में कन्वर्ट हो गया, बट वही बात है कि ये निटविट था। इसको भी मैं इसके नए घर ले गया। डे 59 पे इनको मैंने प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। शायद से इनको लगा था कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, बट मैं यहाँ से खिड़की से देख रहा था। गाइस ऐसे खिड़की से झांकना बहुत ज्यादा बुरी बात होती है। एनीवेज जो भी है, यहाँ पे एक बच्चा आ चुका था एंड मैं दोबारा से लग चुका था मेंडिंग को फाइंड करने की कोशिश में। बहुत ज्यादा टाइम तक ये मेंडिंग नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा से इन लोगों ने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं। एंड यहाँ पे मैं स्टैचू की तरह खड़ा था। उसके बाद दोबारा से एक बच्चा आ जाता है, तो सही बात है। फाइनली इसने मेंडिंग मुझे दे दिया, वो भी 14 एमरल्स में। एंड बिकॉज इसको मैंने हील किया था, तो मुझे 1 एमरल्ड में मेंडिंग का बुक मिला था, तो बहुत ज्यादा सही बात थी। मेरे पास एक्चुअली संकन शिप वगैरह से थोड़े से एमरल्स वगैरह इकट्ठे हुए थे, उनकी हेल्प से मैंने जाकर इस मेंडिंग के बुक को खरीद लिया। गलती से मैंने शिफ्ट को दबा के रखा था, तो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स मिले। इतने की मुझे जरूरत तो नहीं है, बट खैर कोई नहीं। फिर मैंने जाकर अपने इलाइट्रा में मेंडिंग डाला। उसके बाद अपने सारे टूल्स
टूल्स एंड आर्मर में इसको डालना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने हेलमेट में इसको नहीं डाल पाया क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सपी लग रहा था। मेरे एक्सपी सारे खत्म हो चुके थे, तो इसीलिए मैं दोबारा से अपने एक्सपी फार्म में चला गया एंड ज़ॉम्बी पिगलिन्स को दोबारा से टॉर्चर किया। फाइनली जाकर मैंने अपने हेलमेट में भी मेंडिंग डाल दिया एंड इसी के साथ सब कुछ सही हो चुका था। उसके बाद मैंने घर आकर बहुत सारे पेड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिए क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे वुड चाहिए थे। सो मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक वुड वगैरह फार्म किया एंड फाइनली डे 60 पे यहाँ पे एक शल्कर बॉक्स से ज्यादा वुड कलेक्ट हो चुका है, तो बहुत ज्यादा सही बात है। ओके, अभी मैं बताता हूँ कि मुझे क्या बिल्ड करना था। अभी मुझे बिल्ड करना था क्रीपर फार्म एंड क्रीपर फार्म को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए होता है। इसके लिए एक और चीज चाहिए होता है, वो है बहुत सारे ग्लास। इसलिए अभी मुझे फाइंड करना था एक सैंड का एरिया। यहाँ पे मुझे एक सैंड वाला आइलैंड मिल जाता है, तो मैं बहुत सारे सैंड को माइन करता हूँ। उसके बाद घर आकर उन सबको स्मेल्ट करता हूँ। फिर मैंने इसके लिए बाकी सारी चीजें कलेक्ट करे जैसे हॉपर्स वगैरह। डे 62 तक इस फार्म के लिए सारी चीजें कलेक्ट हो चुकी थी, तो मैं जाके सो गया। डे 63 पर मुझे अभी इस फार्म को बिल्ड करने के लिए एक एरिया फाइंड करना था, तो मैंने सोचा कि मुझे इसको यहीं पर बिल्ड करना चाहिए, बट उसके लिए मुझे इस फार्म को तोड़ना पड़ेगा। इस फार्म को कम्प्लीटली तोड़ने से अच्छा था कि यहाँ पे मैं टॉर्चेस वगैरह लगा दूं, बट फिलहाल के लिए यहाँ से मैंने बहुत सारे ट्रैपडोर्स तोड़ना स्टार्ट कर दिए। तभी मैं यहाँ पे एक गलती कर देता हूँ, मैं सीधा नीचे गिर जाता हूँ। अच्छा हुआ कि यहाँ पे कोई भी क्रीपर नहीं था, अगर यहाँ पे एक भी क्रीपर होता तो मैं मर जाता। इनिस जो भी है, उसके बाद मैंने जाकर इस फार्म को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना था, उसके बाद बाकी सारी चीजों को तुम लोग टाइम लैप्स में देख लेना। तो फाइनली गाइस डे 70 पे अपना क्रीपर फार्म रेडी हो चुका था। इस क्रीपर फार्म को ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बिल्ड किया हुआ है, तो इतना कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है इसमें। बट उस क्रीपर फार्म को अच्छे से काम करने के लिए मुझे यहाँ पे इस मॉब फार्म को तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि तोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पे मैं थोड़े से टॉर्चेस वगैरह लगा दूं ताकि यहाँ पे मॉब्स वगैरह स्पॉन ना हो जाए। तो वहाँ पे टॉर्चेस लगा के मैं यहाँ पे आके AFK करने लगा। अभी एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे अपने क्रीपर फार्म में ओवरनाइट AFK करना चाहिए, जिससे मुझे फायरवर्क रॉकेट्स के लिए बहुत सारे गन पाउडर भी मिल जाएंगे एंड TNT वगैरह बनाने के लिए भी मुझे गन पाउडर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ओवरनाइट AFK करने वाला था। जब मैं सुबह को उठा तो यहाँ पे डे 88 हो चुका था एंड मैं सीधा नीचे चला गया देखने के लिए कि कितने गन पाउडर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि 3 डबल चेस्ट गन पाउडर इकट्ठे हुए थे, जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ था। एंड ऑल्सो मैंने देखा कि बहुत सारे रॉटन फ्लैश और बोन्स वगैरह इकट्ठे हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्केलेटन्स एंड ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे। जब मैं अपने फार्म को देख रहा था तो मुझे जल्दी से पता चला कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि एक ट्रैप डोर मिसिंग है, तो जल्दी से जाके मैंने इसको फिक्स किया। उसके बाद जाके मैंने बहुत सारे पेपर बनाए। फिर मैंने सोचा कि फायरवर्क रॉकेट्स के लिए मुझे एक डेडिकेटेड शल्कर बॉक्स रखना चाहिए, बट उसके लिए मुझे एक रेड कलर का डाई चाहिए था, जिसके लिए मुझे फ्लावर्स चाहिए थे रेड कलर के। इसीलिए मैंने जाके एक आयरन गोलम को मारा। यस, फर्स्ट टाइम किसी ने एक आयरन गोलम को फ्लावर्स के लिए मारा होगा। बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूँ मैं। जो भी है, फाइनली मैंने यहाँ पे डाई बनाया एंड अपने शल्कर बॉक्स को रेड कलर में कलर कर दिया। उसके बाद मैंने जाके बहुत सारे लेवल 3 के फायरवर्क रॉकेट्स क्राफ्ट किए एंड फाइनली यहाँ पे इस शल्कर बॉक्स को फायरवर्क रॉकेट से भर दिया। डे 89 को मैंने सोचा कि अभी मुझे जाना चाहिए एंशिएंट डेब्रिस को फाइंड करने के लिए, तो इसीलिए TNTs को बनाने के लिए मैंने सैंड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ज्यादा मेरे पास सैंड नहीं था। उसके बाद मैंने थोड़े शल्कर बॉक्स भी बनाए क्योंकि मेरे पास शल्कर शेल्स बहुत सारे थे, उनको मैंने एंडर चेस्ट में रख दिया। एक्चुअली अभी मेरे पास थोड़े से एंशिएंट डेब्रिस तो थे, जिसका टोटल यहाँ पे 3 नेदरराइट स्क्रैप्स बने, जो कि मुझे पहले मिले थे। बाकी मुझे और भी बहुत सारे चाहिए थे, इसीलिए मैं चला गया यहाँ से सैंड कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारे सैंड तोड़े एंड फाइनली यहाँ पे बहुत सारे सैंड कलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ से चला गया। घर जाकर मैंने बहुत सारे TNTs क्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिए। टोटली यहाँ से मेरे पास 6 स्टैक्स ऑफ TNT बने, जो कि मुझे लगा कि मोर देन इनफ है। उसके बाद मैं सीधा चला गया नेदर में। फिर मैंने अपने थोड़े से टूल्स वगैरह रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए एंड अभी मैं ज़ॉम्बी पिगलिन से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि क्या पता नीचे एंशिएंट डेब्रिस को माइन करते वक्त वो आके मुझे हमला कर दे। तभी मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास एक्चुअली फूड नहीं है, सिर्फ 20 बटाटे हैं। अच्छा हुआ कि मैंने अभी नोटिस किया, अगर नीचे जाके नोटिस करता तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता। फिर मैंने घर जाके बहुत ज्यादा फार्मिंग करी एंड बहुत सारे ब्रेड क्राफ्ट किए एंड तभी मैंने देखा कि मेरे पास थोड़े बहुत गोल्ड पड़े हैं, तो एक्चुअली मैंने गोल्डन कैरेट्स क्राफ्ट किए क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा फूड सोर्स होता है। एंड दोबारा से जब मैं नेदर में गया तो मैं यहाँ पे बैशन के सामने घूम रहा था, तो मुझे एक अचीवमेंट मिल जाती है। तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक और बैशन है, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि मुझे बैशंस वगैरह में क्या क्या मिले। मुझे एक्चुअली एक सोल स्पीड 3 की बुक मिल जाती है, उसके बाद एक और सोल स्पीड 2 की बुक मिल जाती है, फिर नेदरराइट स्क्रैप्स मिल जाते हैं, थोड़े से एंशिएंट डेब्रिस मिलते हैं। अभी एक्चुअली मैंने 2 बैशंस को लूटे थे एंड इस ट्रिप में मुझे 3 एंशिएंट डेब्रिस मिले। मतलब टेक्निकली अभी मुझे सारे टूल्स एंड आर्मर को मैक्स करने के लिए सिर्फ 30 एंशिएंट डेब्रिस चाहिए थे। तो मैं एक जगह पे सीधा नीचे चला गया वाई लेवल 15 पे। नीचे जाते वक्त ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे लावा वगैरह मिले, बट सक्सेसफुली मैं वाई लेवल 15 पे पहुंच गया। उसके बाद मैंने स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया TNTs को प्लेस करने के लिए ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके चेन में TNTs को प्लेस करना स्टार्ट कर दिया एंड उनको लिट कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा खतरनाक टनल बना। ऑल्सो मुझे पता नहीं था कि ग्रेवल ऐसे आगे भी धकेले जा सकते हैं
TNT से, जैसे तुम लोगों ने देखा कि ग्रेवल आगे आया था। एनीवेज यहाँ पे मुझे एंशिएंट डेब्रिस भी मिल रहे थे। ये रहा अपने TNT माइनिंग का फर्स्ट एंशिएंट डेब्रिस। बाकी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो सिर्फ एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने का सीन दिखाऊंगा। डे 97 तक मेरे पास सारे एंशिएंट डेब्रिस इकट्ठे हो चुके थे, तो मैं सीधा चला गया अपने घर। इस घर जाके मैंने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट किया एंड ऑल्सो अपने बूट्स में सोल स्पीड 3 डाला। अभी यहाँ पे थ्रॉन्स 3 के अलावा सारे एन्चेंटमेंट्स आ चुके थे। उसके बाद मेरे एंशिएंट डेब्रिस सारे स्मेल्ट हो गए, तो मैंने नेदरराइट के इंगट्स क्राफ्ट किए। ये देखो, ये इस वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लॉक है। उसके बाद मैंने अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट किया एंड ये फाइनली मैं कवर हो चुका था नेदरराइट में। नेक्स्ट गाइस, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का गॉड हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे जाके एक विदर को बीट करना चाहिए। इसीलिए मैं चला जाता हूँ नेदर में विदर स्केलेटन स्कल्स इकट्ठे करने के लिए। तभी यहाँ पे एक विदर स्केलेटन और पिगलिन्स की फाइट देखता हूँ। बहुत ज्यादा मस्त फाइट था ये। बट एनीवेज उसके बाद मैंने जाके बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारे। इसी के साथ मेरे पास 3 विदर स्केलेटन स्कल्स इकट्ठे हो चुके थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी सोल सैंड इकट्ठी करी और मैं चला गया एंड में, क्योंकि मैं विदर को यहाँ पे नीचे स्पॉन करके मारना चाहता था, ताकि वो इजीली मर जाए एंड ज्यादा मुझे टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे इस चीज को मैं बिना ट्यूटोरियल को देख के बिल्ड कर रहा था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसको कैसे बिल्ड करता है। आई मीन ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है, विदर एस्केप कर सकता है, उससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। Guess what? यस, विदर एस्केप किया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यह कैसे हुआ, बट जो भी है, अभी मैं प्रॉब्लम में पड़ चुका था मेरी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। एंड ऑल्सो ये विदर पीछा छोड़ता नहीं है, तो बहुत ज्यादा टाइम तक मैं इससे भागता रहा। उसके बाद मुझे गुस्सा आया एंड मैंने इस पे हमला किया। एंड फाइनली इसी के साथ विदर मर गया। मैंने थोड़े से ऑब्सीडियन तोड़े बीकन बनाने के लिए एंड ये रहा अपना बीकन। बीकन को सेटअप करने के लिए मेरे पास ज्यादा ब्लॉक्स नहीं थे, तो मैंने थोड़े आयरन ब्लॉक्स को यूज किया एंड एक लेयर का बीकन बना दिया। फाइनली ये रहा अपना बीकन, जिसमें मैंने ले लिया स्पीड का पावर। आई मीन स्पीड का पावर किसे नहीं चाहिए। अभी मुझे एक्चुअली एक फुल बीकन को बनाना था, तो उसके लिए या तो मैं आयरन का बीकन बना सकता था या फिर गोल्ड का। तो इस टाइम मैंने सोचा कि मुझे गोल्ड का बीकन बनाना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे एक गोल्ड फार्म बिल्ड करना पड़ेगा। तो गोल्ड फार्म के लिए मैंने चीजें इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए एंड डे 97 तक मेरे पास सारे चीजें इकट्ठे हो चुके थे इस गोल्ड फार्म के लिए। यस, बहुत ज्यादा कम चीजें चाहिए होता है। इसको बिल्ड करने के लिए मैं नेदर में चला गया एंड थोड़ा सा दूर चला गया, ताकि मैं नेदर पोर्टल वगैरह को कंबाइन ना कर दूं। मुझे एक्चुअली एक नेदर वेस्ट बायोम चाहिए था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं था इसका। तो एक जगह पे मैं चला जाता हूँ एंड वाई लेवल 118 पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 चंक्स इंटू 2 चंक्स को माइन करना था, तो जल्दी से मैं उसको माइन आउट कर देता हूँ। एंड फाइनली ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। इसके बीच में मुझे एक नेदर पोर्टल बिल्ड करना था एंड बाकी छोटी मोटी चीजें बिल्ड करनी थी। उसके बाद मुझे इसके एक ब्लॉक ऊपर जाना है एंड दोबारा से 2 इंटू 2 चंक्स को माइन करना है। तो जल्दी से इनको माइन करना मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद और भी छोटी मोटी चीजें वगैरह करनी होती है, जिसको मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी है। उसके बाद मुझे नेदर रूफ के ऊपर जाना था, तो यहाँ पे मैं सीधा नेदर रूफ के ऊपर चला गया एंड बाकी यहाँ पे बिल्ड वगैरह मैंने कर दिया एंड फाइनली ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। यस, यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज्यादा स्किप किया है टाइम बचाने के लिए एंड फाइनली तुम लोग देख सकते हो कि अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे ज़ॉम्बी पिगलिन्स वगैरह इजीली आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सही बात है। यहाँ पे स्वॉर्ड्स वगैरह फेंकने के लिए ऑटोमेटिक सॉर्टिंग सिस्टम वगैरह नहीं है, तो वो सब डिस्पॉन होने का वेट करना पड़ेगा मुझे। बाकी गोल्ड नगेट्स और गोल्ड इंगट्स मेरे इन्वर्टरी में आ जाएंगे एंड ऑल्सो यहाँ पे एक सॉर्टिंग सिस्टम है सिर्फ गोल्ड नगेट्स के लिए, तो उसका कोई टेंशन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक AFK किया इस चीज के लिए एंड फाइनली डे 105 पे मेरे बीकन को बनाने के लिए जितने गोल्ड ब्लॉक्स चाहिए थे उतने कलेक्ट हो गए, तो अभी मैं यहाँ से जा सकता था। ये रहे थोड़े और गोल्ड ब्लॉक। इस घर जाने के लिए मुझे इस नेदर पोर्टल को तोड़ना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास ऑब्सीडियंस कम पड़ चुके थे एंड बिना ऑब्सीडियन के मैं इस नेदर रूफ को एस्केप नहीं कर सकता। उसके बाद मैं सीधा घर वाले कोऑर्डिनेट्स पे चला जाता हूँ एंड वहाँ पे एक नेदर पोर्टल बिल्ड कर देता हूँ एंड ऑब्वियसली मैं एक केव में जाके पहुंचता हूँ हमेशा की तरह। ऊपर माइन करके मैं सीधा ऊपर चला जाता हूँ एंड फाइनल इसी के साथ मैं घर पहुंच जाता हूँ एंड एक अच्छी सी नींद लेता हूँ। डे 107 पे मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे एक आयरन फार्म को बिल्ड करना चाहिए। उसके लिए एक्चुअली बहुत सारे बेड्स वगैरह चाहिए होता है, तो बेड्स बनाने के लिए मुझे स्ट्रिंग्स चाहिए होंगे एंड अभी स्ट्रिंग्स के लिए मैं स्पाइडर को नहीं मार सकता, क्योंकि अभी डे टाइम है। तो इसीलिए मैं एक और आइडिया के बारे में सोचता हूँ। तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो यहाँ पे इस फार्म में आकर मैं सारे ग्लास ब्लॉक को तोड़ देता हूँ एंड यहाँ पे जहाँ पर भी ग्लास वगैरह थे वहाँ पे ट्रैप डोर्स को लगा देता हूँ। ये मैंने इसीलिए किया था ताकि यहाँ पे स्पाइडर स्पॉन हो सके। ग्लास ब्लॉक स्पाइडर्स के स्पॉन को प्रिवेंट कर रहे थे। अभी अगर मैं जाके यहाँ पे AFK करूंगा तो नीचे स्पाइडर्स भी स्पॉन होंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो उसके बाद मैंने जाकर पुराने वाले फार्म को कम्प्लीटली तोड़ दिया। आई मीन ऊपर से नीचे तक सब कुछ तोड़ दिया। तभी मैं यहाँ पर अपने गोल्ड बीकन को भी बिल्ड कर देता हूँ, ताकि ओल्ड वाले फार्म को तोड़ने में ये थोड़ा सा हेल्प कर सके। यहाँ पे मैं H2 ले लेता हूँ, बट फिर भी मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों। जो भी है फर्क
फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद मैंने इसको कम्प्लीटली तोड़ दिया। उसके बाद मैं AFK करने के लिए चला गया यहाँ पे स्पाइडर्स के लिए। डे 110 पे मैं नीचे चला जाता हूँ देखने के लिए कि कितने स्ट्रिंग्स वगैरह इकट्ठे हुए, बट यहाँ पे ज्यादा स्ट्रिंग्स इकट्ठे नहीं हुए थे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट खैर कोई बात नहीं, मेरे लिए जितना चाहिए था उतना तो मिल गया। इससे मैंने टोटली 9 बेड्स बनाए। बाकी मेरे यहाँ पे थोड़े से बेड्स थे तो कोई टेंशन नहीं था, बट एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा कम थी, मैं और बेड्स को नहीं लगा पाया। तो इसीलिए मैंने इस बंकर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया एंड यहाँ पर बेड्स को लगा दिया ताकि विलेजर्स यहाँ पे ब्रीड कर पाए। उसके बाद मैंने जाकर बहुत सारे बटाटे वगैरह इनको फेंक दिए ताकि ये बच्चे पैदा करे। उसके बाद मैंने जाके बहुत सारे सीड्स वगैरह को प्लांट किया। फिर एक डायमंड का हो बनाया जिसको मैंने जाके एन्चेंट किया एफिशिएंसी 4 से। ये मैंने इसीलिए किया था ताकि यहाँ पे जो गंदे से लीव्स वगैरह है इनको मैं निकाल पाऊँ, एंड हो की हेल्प से मैंने इनको निकालना स्टार्ट कर दिया। फाइनली तुम लोग देख सकते हो कि अभी ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो मैं अपने आयरन फार्म को यहाँ पे बिल्ड करने वाला हूँ ताकि मैं विलेजर्स को भी इजीली ले जा पाऊँ। तो यह सब कुछ सही है। उसके बाद मैंने डे 115 पे इसके लिए चीजें इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए अपने आयरन फार्म को बिल्ड करने के लिए। इसके लिए ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे सैंड तोड़ने पड़े एंड बहुत सारे ऑब्सीडियंस को भी तोड़ने पड़े। ऑल्सो एक और चीज, मुझे अपने लाइब्रेरियन को मैक्स करना पड़ा ताकि वो मुझे नेम टैग्स दे दे। फाइनली उसने नेम टैग दे दिया जिससे मैंने 2 नेम टैग्स खरीद लिए एंड उसका मैंने नामकरण किया। यस, फर्क नहीं पड़ता जो भी नाम हो। फाइनली डे 120 तक इस फार्म के लिए सारी चीजें इकट्ठे हो चुके थे एंड ऑल्सो सारे विलेजर्स भी कलेक्ट हो चुके थे। तो अभी मैं इसको जल्दी से बिल्ड कर देता हूँ। डे 124 तक अपना आयरन फार्म कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका था, बट मुझे इस वाले मेस को ठीक करना था। यहाँ से मैंने ज़ॉम्बीज को लिया था अपने आयरन फार्म के लिए, तो जाके मैंने जल्दी से इसको ठीक कर दिया। I mean, जो भी है। ऑल्सो गाइस, इस आयरन फार्म की वजह से मुझे अपने नेदर पोर्टल को यहाँ से तोड़ना पड़ा था एंड यहाँ पे दूर जाके बिल्ड करना पड़ा था। तो वहां से जाऊंगा तो यहाँ पे कनेक्ट होगा एंड ये रहा अपने आयरन फार्म का कलेक्शन सिस्टम। पता नहीं क्यों ये आयरन फार्म इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था। I mean, ज्यादा आयरन वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, बट जो भी है। उसके बाद मैं घर चला गया एंड सोचने लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए चेक करने के लिए मैं चला जाता हूँ इस नेदर पोर्टल के अंदर। एंड ये सब कुछ सही से कनेक्टेड था, बट फिर भी यहाँ पे ज्यादा गोलेम स्पॉन नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो भी है। इसके बाद लास्ट में मैं एक कैसल को बिल्ड करना चाहता था क्योंकि ये एक 150 डेज का वीडियो है एंड अभी तक मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, इसीलिए मैं नीचे माइन कर देता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी सी एरिया बिल्ड करता हूँ एक बीकन सेटअप करने के लिए। एंड ये यहाँ पे मैंने एक बीकन को सेटअप कर दिया। इसमें मैं H2 को ले लेता हूँ। जैसे कि तुम लोगों ने ऑलरेडी सोचा होगा, मैं कैसल को बिल्ड करने के लिए यहाँ से स्टोन कलेक्ट करना चाहता था एंड ये फाइनली मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स को माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद जाके बहुत सारे डीप स्लेट वाले ब्लॉक्स भी कलेक्ट किए एंड एंड्रोसाइट वगैरह भी। फाइनली डे 128 तक अपने कैसल को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीजें कलेक्ट हो चुके थे। इस कैसल के लिए कितने सारी चीजें चाहिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो अगर कम पड़ेगा तो मुझे जाके दोबारा से लेके आना पड़ेगा। एनीवेज, जो भी है, जल्दी से मैंने इस कैसल को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, ये है डे 148 एंड फाइनली मैंने इस कैसल को बिल्ड कर दिया है। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। लाइक भाई साहब, लिटरली 20 डेज में मैंने इतना ज्यादा ऑसम कैसल को बिल्ड किया। लाइक सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा है ये। आई मीन, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोन और ओक वुड वगैरह बहुत ज्यादा ओवर यूज हुए हैं, बट इसका मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके अलावा मेरे पास ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह नहीं है। बट फिर भी जो भी है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फाइनली गाइस, ये है डे 149 एंड जल्दी से मैं इस कैसल का टूर दे देता हूँ। यहाँ पर एक डॉकिंग स्टेशन है, यहाँ से हम लोग अपने कैसल में जाते हैं। इस जगह पे 2 रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकते हो। यहाँ पे एक दरवाजा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई मीन, ऑब्वियसली ये सारे टावर्स एस्थेटिक्स के लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे विलेजर्स वगैरह के लिए बहुत सारे बेड्स लगे हैं ताकि वो चैन की नींद सो सके। यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट लगे हैं एंड इस जगह पे बहुत सारे वर्किंग स्टेशंस लगे हैं विलेजर्स के लिए ताकि वो जाके यहाँ पे काम कर सके। उनको कैसल के बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बीच में एक फाउंटेन है एंड इस जगह पे 2 स्टेयर्स जाते हैं जो कि कहीं पर भी नहीं जाते। यहाँ से हम लोग नजारे वगैरह देख सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर जो टावर है ये थोड़ा सा बड़ा है। इसके अंदर क्या है वो दिखाता हूँ। तो इसके अंदर है मेरा रूम। यस, तुम लोग देख सकते हो कि ये मेरा रूम है। इसमें 3 बेड लगे हैं, तो तुम लोग बता सकते हो कि ये मेरा रूम है। एंड यहाँ पर भी एक जगह है जहाँ से हम लोग नजारे को देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मस्त। एंड अपना कैसल यही है, इतना ही है, ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं है। एंड सभी जाके देखते हैं कि कितने आयरन इकट्ठे हुए। एंड जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ज्यादा यहाँ पे आयरन इकट्ठे नहीं हुए हैं। आई मीन, ऑब्वियसली इतने में मैं बीकन तो बिल्ड नहीं कर सकता, तो या मैं सेकंड बीकन को बिल्ड नहीं कर पाया।
एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था कि मैं एक और बीकन को बिल्ड करूं, बट वहाँ पे ज्यादा आयरन इकट्ठे नहीं हुए, तो वो प्लान मेरा फ्लॉप हो गया। एनीवेज उसके बाद मैं घर चला गया एंड बहुत सारे रेल्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी विलेजर्स का अपने कैसल में मूव इन करने का टाइम था। तो उनको लेके आने के लिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे पावर्ड रेल्स लगा दिए एंड नॉर्मल रेल्स भी। इनको यहाँ से लेके जाना बहुत ज्यादा इजी था, ये ऑटोमेटिकली बैठ गए एंड या सब कुछ सही था। एक एक करके मैंने सारे विलेजर्स को लेके गया एंड या डे 149 के रात तक ये सारे यहाँ पे आ चुके थे। वो बंदा मुझसे डर के भाग रहा है, बट खैर कोई नहीं। अभी फाइनली गाइस मेरे कैसल में विलेजर्स भी आ चुके हैं। मेरा लास्ट मिशन ये था कि मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट में जाके एक एल्डर गार्डियन को बीट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ओशन ओनली वर्ल्ड है एंड ओशन ओनली वर्ल्ड में आकर अगर मैं एक एल्डर गार्डियन को बीट नहीं करता तो क्या ही फायदा होगा। तो इसीलिए मैं चला जाता हूँ एल्डर गार्डियन को बीट करने के लिए। मुझे एक्चुअली ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे हर 100 ब्लॉक्स में एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल जाता है। इस ओशन मॉन्यूमेंट में मैं नीचे से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे माइनिंग फेटिंग ना लगे एंड मेरा एम सिर्फ एल्डर गार्डियन को बीट करना था। ये सारे छोटे मोटे मच्छरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी बहुत ज्यादा घूमने पर भी मैं एल्डर गार्डियन को फाइंड नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ एंड मैं डिसअपॉइंट होकर अपने घर चले जाता हूँ। डे 150 पे दोबारा से मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। अभी मुझे कैसे भी करके एक ओशन मॉन्यूमेंट को फाइंड करना था। मुझे एक्चुअली माइनिंग फटीग लगा था, तो मैं ज्यादा ब्लॉक्स वगैरह तोड़ भी नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे इस वाले ओशन मॉन्यूमेंट के सामने से अंदर जाना पड़ा। मैंने सोचा था कि यहाँ पे मुझे एल्डर गार्डियन को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बट लकीली यहाँ पे मुझे इजीली एक मिल जाता है, तो मैं जल्दी से जाके उसको हमला कर देता हूँ। वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सका एंड ऐसे करके मैंने एक एल्डर गार्डियन को भी बीट कर दिया। एल्डर गार्डियन को मार के जब मैं घर आया तो यहाँ पे मुझे एक विलेजर भागता हुआ दिखाई दिया। इसको देख के मुझे पता चला कि ये वर्क स्टेशन की तरफ भाग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसके पुराने वाले घर को तोड़ दिया। ना रहेगा घर, ना विलेजर यहाँ पे भागेगा। या डे 150 की रात तक मैंने रेल्स भी तोड़ दिए एंड या इसी के साथ मेरे सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यार गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। यस मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन चुका है, बट इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे उससे भी ज्यादा टाइम लगा था। अनफॉर्चुनेटली मैं इसका 300 डेज का वीडियो नहीं बनाने वाला, बट अगर तुम लोगों को ऐसे ही और भी 150 डेज वाले वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो पे 60,000 लाइक्स कर देना। अगर इस वीडियो पे 60,000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ऐसे ही एक और 150 डेज वाले वीडियो को रिलीज करूंगा। तो प्लीज इस लाइक गेम को कंप्लीट करना एंड ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग जल्दी से 1 मिलियन को हिट कर पाए। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड ये मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।